बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनाटमी लैंग्वेज। इससे पहली वीडियो में हमने एनाटमी इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, जो सब डिवीजन्स है, इसके अलावा हिस्ट्री को डिस्कस किया था। ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है चैप्टर 1 BD 84 जनरल एनाटमी का। सो इस वीडियो में हम एनाटॉमिकल पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। जो 4 मेन पोजीशंस हैं वो डिस्कस करेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेथोटॉमी पोजीशन। इसके अलावा एक है फंडामेंटल पोजीशन, वो डिस्कस करेंगे। एंड जो प्लेन्स हैं, एनाटॉमिकल प्लेन्स हैं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ एनाटमी से। जिस तरह एक कल्चर को समझने के लिए उसकी जो लैंग्वेज होती है वो समझना ज़रूरी होती है, वो आपको आनी चाहिए। इसी तरह एनाटमी को समझने के लिए जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए आपको लाजमी है कि एनाटमी की जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, वो आपको आनी चाहिए। एनाटमी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें हैं? डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट प्लेन्स हैं। इसके अलावा जो एनाटॉमिकल टर्म्स हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन से। फर्स्ट वन हमारे पास है एनाटॉमिकल पोजीशन। फर्स्ट क्या होगा कि अ पर्सन स्टैंडिंग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा। इसके अलावा आइज़ लुकिंग फॉरवर्ड, उसकी आइज़ जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रही होंगी। बोथ आर्म्स बाय साइड, इसके अलावा जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल साइड पे इस तरह रखे होंगे। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। उसके जो ये जो पाम्स हैं वो बिल्कुल इस तरह होंगे, इस तरह बिल्कुल फॉरवर्ड फेस करेंगे। एंड फीट टुगेदर, बोथ फीट टुगेदर, और फीट को बिल्कुल साथ में इस तरह मिलाया होगा। एग्जांपल के तौर पे हमने एक सब्जेक्ट लिया है और उसके थ्रू ये समझाते हैं। पोजीशन को एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। हमने एक सब्जेक्ट लिया है। डिस्कस करते हैं कि पर्सन क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा, स्टैंडिंग स्ट्रेट। सेकंड पॉइंट था कि बिल्कुल उसकी आइज़ फॉरवर्ड लुकिंग होगी। इसकी सब्जेक्ट की आइज़ बिल्कुल फॉरवर्ड देख रही है। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट था कि दोनों आर्म्स बाई साइड, बॉडी के साइड पे प्रेजेंट होंगे। देख लें दोनों साइड पे प्रेजेंट है। फोर्थ पॉइंट था कि पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। इसकी जो पाम्स हैं वो बिल्कुल फॉरवर्ड फेस कर रही हैं, बिल्कुल फॉरवर्ड की तरफ है। लास्ट जो पॉइंट था कि बोथ फीट टुगेदर, दोनों फीट साथ में मिलाए होंगे। फीट टुगेदर। दिस इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या है ये? एनाटॉमिकल पोजीशन। सुपाइन पोजीशन की तरफ आते हैं। सुपाइन पोजीशन में क्या होता है कि अ पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर बैक, आर्म्स बाय साइड, पाम्स फेसिंग अपवर्ड, बोथ फीट टुगेदर। पर्सन इसमें क्या होगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होगा, आर्म्स बिल्कुल उसकी साइड पे होंगी, पाम्स जो हैं वो बिल्कुल अपवर्ड फेस करेंगे, और फीट क्या होंगे? वो टुगेदर साथ में होंगे, जिस तरह एनाटॉमिकल पोजीशन में था। एग्जांपल में इसको समझते हैं। सुपाइन पोजीशन में सब्जेक्ट हमारे पास अपने बैक पे लाई कर रहा होगा और इसके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल बॉडी के साइड पे प्रेजेंट होंगी, जिस तरह दिखाया जा रहा है। पाम्स जो है बिल्कुल अपवर्ड फेस कर रही होंगी और इसकी जो फीट हैं वो बिल्कुल एक साथ मिली हुई होंगी। ये हमारे पास सुपाइन पोजीशन है। प्रोन पोजीशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा कि पर्सन लाइंग ऑन हिज और हर फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन, पाम्स फेसिंग डाउनवर्ड, बोथ फीट टुगेदर। उल्टा लेटा होगा बंदा, उसमें क्या होगा? फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन पे लेटा होगा। पाम्स जो हैं वो बिल्कुल डाउनवर्ड फेस करेंगी, फीट जो है वो साथ में होंगी। इसको भी एग्जांपल में समझते हैं। प्रोन पोजीशन में ये होता है कि सब्जेक्ट फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन पे लाई करता है। सेकंड जो आर्म्स हैं वो साइड पे होंगी बॉडी के, और इसके अलावा जो पाम्स हैं वो बिल्कुल डाउनवर्ड फेस करती होंगी, और इसके अलावा फीट दोनों साथ में मिले होंगे। ये हमारे पास एक प्रोन पोजीशन है।
नाउ लिथोटॉमी पोजीशन, तो ये जो पोजीशन है स्पेसिफिक पोजीशन है और ये मोस्टली बेबी डिलीवरी में यूज़ होती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द लेबर प्रोसेस, वहाँ पे ये यूज़ होती है। अच्छा, इसमें होता ये है कि लाइंग ऑन हर बैक, सही हो गया, लेग्स अप, फीट सपोर्टेड इन स्ट्रैप्स, जो पेशेंट है वो बिल्कुल सीधा लेटी होगी और लेग्स जो है उसके ऊपर होंगी, लेग्स ऊपर होंगी, और जो फीट है वो स्ट्रेप्स में, जो फीट है उसके वो स्ट्रेप्स के थ्रू उसको सपोर्ट दिया होगा, जिस तरह आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि क्या है इसमें कि अ पेशेंट, अ वुमन लाइंग ऑन हर बैक, और इसके जो लेग्स हैं वो ऊपर हैं, अप है, और फीट को स्ट्रेप्स ने सपोर्ट दिया है, और ये यूज़ होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। अच्छा, तो अब प्लेन्स को डिस्कस करते हैं। सो देयर आर 3 मेन प्लेन्स इन एनाटॉमी: मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा, इसके अलावा एक दो और प्लेन्स हैं हमारे पास, ओब्लिक प्लेन और एक है कार्डिनल प्लेन। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, तो मीडियन प्लेन को डिस्कस करते हैं। सो median plane pass through center of body. Median plane pass through center of the body and it divides body into right half and left half. सही हो गया? क्या मतलब है कि जो मीडियन प्लेन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होगा। क्या होगा? दिस इज़ द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ये क्या होगा कि सेंटर ऑफ द बॉडी से पास होगा और बॉडी को लेफ़्ट हाफ एंड राइट हाफ में डिवाइड करेगा, यानी मीडियन प्लेन बिल्कुल इसी तरह आएगा बॉडी पे। सही हो गया? सो मीडियन प्लेन क्या है? पास थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द बॉडी इनटू राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। इसके अलावा प्लेन पैरेलल टू द मीडियन प्लेन इज कॉल्ड सेजिटल प्लेन। याद रखें कि जो मीडियन प्लेन है इसको मिड सेजिटल प्लेन भी कहते हैं, मिड सेजिटल प्लेन। अच्छा, अब अगर कोई ऐसा प्लेन हो कि वो इस मीडियन प्लेन के बिल्कुल पैरेलल हो तो उसे हम कहते हैं सेजिटल प्लेन। लाइक ये हमारे पास मीडियन प्लेन है, तो अगर कोई प्लेन यहाँ पे हो और बिल्कुल पैरेलल हो टू द मीडियन प्लेन तो उसे हम कहते हैं सेजिटल। सो ये मीडियन या मिड सेजिटल प्लेन होगा और ये हमारे पास सेजिटल प्लेन होगा। सही हो गया? सेकंड हमारे पास है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन क्या होगा? इट इज़ परपेंडिकुलर टू मीडियन प्लेन। ये मीडियन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एंड इट डिवाइड्स बॉडी इनटू इंटीरियर हाफ एंड पोस्टीरियर हाफ। ये क्या करेगा कि बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करेगा। कैसे? तो पहले आप ये समझ लें कि ये ह्यूमन बॉडी है तो ये इसका इंटीरियर हाफ है, इंटीरियर साइड है, जबकि ये हमारे पास पोस्टीरियर साइड है। सही हो गया? अच्छा, अब कोरोनल प्लेन क्या करता है? कोरोनल प्लेन कौन सा प्लेन होगा कि ये बॉडी को इस तरह डिवाइड करता है। सही हो गया? और जब इस तरह डिवाइड करता है सो ये इंटीरियर हाफ हो गया और ये हमारे पास पोस्टीरियर हाफ हो गया, इसी तरह पूरी बॉडी। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया कोरोनल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ आते हैं, इस साइड पे बोलो। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरफ आते हैं। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या होगा कि इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स। एक्चुअली ये तीनों प्लेन जो हैं ये एक दूसरे को राइट एंगल पे है या परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ। क्या करता है कि अपर हाफ एंड लोअर हाफ में बॉडी को डिवाइड करता है। किस तरह डिवाइड करता है? सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन या हम इसे कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन, तो ये बिल्कुल इसी तरह बॉडी को डिवाइड करता है इस तरह। तो अपर हाफ एंड लोअर हाफ। सही हो गया? अच्छा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। इसके अलावा एक प्लेन है हमारे पास ओब्लीक प्लेन। क्या है? ओब्लीक प्लेन। तो ऐसा प्लेन जो कि ना तो मीडियन प्लेन हो, ना कोरोनल प्लेन हो, ना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो।
सही हो गया। लाइक इस तरह हो या इस तरह हो, सही है। या जो है हमारे पास कुछ ऐसे डायरेक्शन में हो कि ना तो मीडियन कोरोनल या हॉरिजॉन्टल में नहीं आता, तो उसे हम ओब्लिक प्लेन कहते हैं। सही हो गया। अब लास्ट जो प्लेन है हमारे पास वो है कार्डिनल प्लेन। तो कार्डिनल प्लेन वो होगा जो सेंटर ऑफ बॉडी से पास होता हो। वो प्लेन जो सेंटर ऑफ बॉडी से पास होता है उसे हम कार्डिनल प्लेन कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेन्स।